डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े कुछ अद्भुत अनुभव, जिसे भेजा है श्री रमेश प्रसाद साहू जी, छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिले से। मैं युवा अवस्था में बिल्कुल नास्तिक था। पूजा पाठ धर्म कर्म को मानता ही नहीं था। संयोगवश पूज्य गुरुदेव की पुस्तकें हाथ लग गई। मेरी विचारधारा में परिवर्तन आने लगा। कुछ ही समय में मैं नास्तिक से घोर आस्तिक बन गया। उनके बताए रास्ते पर चल पड़ा। उनके विचार इतने सुलझे हुए थे, बातों में इतनी सामर्थ्य थी कि कट्टर से कट्टर नास्तिक भी आस्तिक बन जाए। पत्नी से सलाह करके हम लोगों ने गुरुदेव को एक पत्र लिखा। कहा कि आपका साहित्य पढ़कर हम दोनों को बहुत आनंद आया। यदि आज्ञा हो तो हम लोग आपको गुरु बनाना चाहते हैं। उत्तर में गुरुदेव ने लिखा, बेटे, तुम्हारी भावनाओं से मैं बहुत खुश हूँ। सहर्ष गायत्री उपासना करो। तुम्हारी परोक्ष दीक्षा की व्यवस्था मैंने कर दी है। पत्राचार का सिलसिला शुरू हुआ। उसका अंत चरम मिलन में हुआ। एक बार हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया कि पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए मथुरा चला जाए। हम दोनों वहाँ के लिए प्रस्थान कर गए। मध्याह्न 1 बजे मथुरा पहुँचे। स्नानादि से निवृत्त होकर प्रणाम करने के लिए उनके कक्ष में पहुँचे। तब वे लेटे हुए थे। हमने प्रणाम किया। इसके पश्चात पत्नी प्रणाम करने के लिए जैसे ही झुकी, वो फूट फूट कर रोने लगी। गुरुदेव ने पूछा, बेटी क्या बात है? पत्नी ने कहा, गुरुदेव क्या कहें, एक ही बेटा है, उसे गुर्दे की बीमारी है, पता नहीं कब मर जाए। इतना सुनते ही गुरुदेव का चेहरा तमतमा गया। उनने कहा, मेरे यहाँ तेरा बेटा मर जाएगा? जानती है तू किससे बात कर रही है? अभी माटी की मूर्त बनाकर फेंक दूं तो उसमें प्राण आ जाए, अंतरिक्ष में देखूं तो आग लग जाए। माँ के दिल में बेटे के लिए इस प्रकार की भावना क्यों? तू अपने बेटे को दिखा मुझे। बेटा 6-7 साल का था। उसे बुलाया गया। गुरुदेव उसकी ओर देखकर गंभीर हो गए। बोले, बेटी, कर्म फल को टाला नहीं जा सकता, उसे भोगना ही होता है। लेकिन मैंने वचन दिया है, तुम्हारे बेटे को मरने नहीं दूंगा। यमराज के मुंह से खींच लाऊंगा, बचाऊंगा जरूर। किंतु एक शर्त है, ब्रह्म मुहूर्त में तुम दोनों को गायत्री माता के चित्र के समक्ष बैठकर साधना करनी होगी। मैं रोज अमृत कलश लेकर आऊंगा और तेरे बेटे को पिलाऊंगा। बोल, क्या तू ये कर पाएगी? मथुरा से लौटते ही बेटा बीमार पड़ गया। टाटा मुख्य अस्पताल में उसे दिखाया गया। डॉक्टर कवि ने बताया कि उसके दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं, बच पाना मुश्किल है। हम दोनों घर के पूजा कक्ष में गए। 1 घंटा वहाँ रुके। तब मन कुछ शांत हुआ तो बाहर आए और पूज्य गुरुदेव को पत्र लिखने बैठ गए। लिखा, गुरुदेव, आपने क्या कहा था और क्या हो गया? 15 दिन बाद उनका उत्तर आया। गुरुदेव ने लिखा था, डॉक्टर ने कहा और मान गया, लेकिन मैंने जो कहा तो वो नहीं मान रहे हो। पत्र में ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने की याद दिलाते हुए लिखा था, डॉक्टर क्या कहता है उसकी बात को तू भूल जा और किसी वैद्य को दिखा। दवा वैद्य की होगी और तप शक्ति मेरी होगी। और हम लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री माता के समक्ष अपनी साधना शुरू कर दी। प्रतिदिन हम गायत्री मंत्र का जप करने लगे। आश्चर्य, धीरे धीरे हमारा बच्चा ठीक होने लगा। हमने डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर भी अचंभे में थे। आखिर ये हो कैसे गया? दोनों गुर्दे खराब थे, लेकिन दोनों गुर्दे अब पूर्णतः स्वस्थ हैं। बालक पूर्णतः स्वस्थ है। बच्चे की बीमारी ठीक हो जाने के बाद हम दोनों पति पत्नी हरिद्वार आए। उस समय तक गुरुदेव मथुरा से हरिद्वार आ चुके थे। पूज्य गुरुदेव से मिलने गए तो उन्होंने कहा, बेटे, मुफ्त में तो मिट्टी भी नहीं मिलती। मैंने तुझे पुत्र रत्न दिया है, पता नहीं कितना तप खर्च हुआ। तुम दोनों माँ गायत्री का पल्ला थामे रहना। अनिष्ट का निवारण उसी से होगा और मिशन के कार्यों में अपना सहयोग देते रहना। समाज निर्माण, युग निर्माण हमारा मिशन है। आने वाले समय में युग निर्माण होने वाला है। धरती पर सतयुग की वापसी होने वाली है। मित्रों, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने में अपनी भागीदारी निभाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय महाकाल।